हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों को अब लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ आम जन के काम करने की आदत को डालना होगा। इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की दृष्टि से अधिकारी अपनी मानसिकता को बनाए। अगर किसी भी स्तर पर आम नागरिक ने काम न होने की बात कही तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई जाएगी। इन्हीं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से जनता दरबार जैसे कार्यक्रमों का आगाज किया गया है। अहम पहलू यह है कि जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भी आमजन से रूबरू होने के लिए कुरुक्षेत्र जनता दरबार में पहुंचे। राज्य मंत्री अनूप धानक आज पंचायत भवन के सभागार में जजपा द्वारा लगाए गए जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनने के उपरांत अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। इससे पहले जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक का कुरुक्षेत्र में पहला जनता दरबार लगाने पर जजपा के जिला अध्यक्ष कुलदीप जखवाला, जननायक सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष मायाराम चंद्र भानपुर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह मुल्तानी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर सिंह, जजपा के युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा, जजपा युवा वरिष्ठ नेता योगेश शर्मा, सुनील राणा, बबलू काजल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। इसके उपरांत श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने पंचायत भवन के सभागार में जनता दरबार में लोगों की सिलसिलेवार शिकायतों का समाधान करने की एक अनूठी पहल को शुरू किया। अनूप धानक ने जैसे ही जनता दरबार में लोगों की शिकायतों रखने का आह्वान किया, तभी एक साथ सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्या की अर्जी राज्य मंत्री को सौंपनी शुरू कर दी। इन अर्जियों पर एक एक करके मंत्री जी ने स्वयं पढ़कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। इस दरबार में लोगों ने पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, जिला कल्याण विभाग, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सिंचाई विभाग, मार्केटिंग बोर्ड के साथ साथ अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को रखा। राज्य मंत्री ने जनता दरबार में लोगों की मन की बात सुनने के उपरांत आदेश दिए कि सभी शिकायतों का समाधान एक सप्ताह के अंदर अंदर करना सुनिश्चित किया जाए और गांव में शहर से संबंधित सड़कों व गलियों के एस्टीमेट बनाकर भिजवाए जाए, ताकि इस प्रकार के विकास कार्यों के लिए सरकार की तरफ से अनुदान राशि मुहैया करवाई जा सके। राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों के बाद गाँव में चुनाव होंगे। इन चुनावों को भाईचारे का चुनाव भी कहा जाता है। जजपा युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने जनता दरबार में पहुंचने पर सभी मेहमानों का स्वागत किया। जजपा जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जननायक सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष मायाराम चंद्र भानपुर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह मुल्तानी, प्रोफेसर रणधीर सिंह, युवा जिलाध्यक्ष जसविंदर खैरा, जजपा थानेसर से प्रत्याशी रहे योगेश शर्मा, थानेसर हल्का अध्यक्ष सुनील राणा, सैनिक सेल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, जिला प्रवक्ता शेखर डोगरा, मेडिकल सेल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर मोर, प्रदेश सचिव होशियार सिंह किरमत लाडवा, हल्का अध्यक्ष जोग ध्यान शाहबाद, हल्का अध्यक्ष जगबीर मोहड़ी, पेहोवा हल्का अध्यक्ष गुरलाल वड़ैच, पेहोवा सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन हरमनप्रीत सिंह, इंसो के जिलाध्यक्ष बबलू काजल, युवा हल्का जिलाध्यक्ष धीरज नयन, राहुल कौशिक, युवा हल्का अध्यक्ष हर्ष शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरविंदर संधू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनवर खान, सीएम सेल के जिला अध्यक्ष रामकिशन, लीगल सेल के जिला अध्यक्ष सुमेर सैनी, राजू त्योड़ा, युवा पदाधिकारी सूर्यांश शर्मा आदि मौजूद रहे थे। इस दौरान जनता दरबार के दौरान फौजी की समस्या को ध्यान से सुनकर प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जब उन्हें चंडीगढ़ बुलाया तो सबका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया। बता दें कि इस जनता दरबार में जब काफी समय से अपनी समस्या को लेकर जगह जगह घूमने वाले फौजी आर सैनी को जनता दरबार में समस्या का समाधान होने की आशा की किरण नजर आई। इस फौजी की वर्दी को देखकर प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूरा मान सम्मान देने के लिए जनता के बीच से आवाज लगाकर मंच पर अपने साथ वाली कुर्सी पर उन्हें बिठा लिया। इस दृश्य को देखकर जनता दरबार में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ताओं ने प्रधान महासचिव की इस कार्य प्रणाली की खूब प्रशंसा की। कुरुक्षेत्र पंचायत भवन के सभागार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे फौजी आर सैनी को जब प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मंच पर बुलाया तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फौजी आर सैनी ने दिग्विजय चौटाला को से अपनी समस्या को लेकर अपने मन की पूरी बात रखी। इस फौजी की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद को काफी समय से कोई हल नहीं निकल पा रहा। इस फौजी ने समस्या का जल्द समाधान कराने की अर्जी भी प्रधान महासचिव को दी। इतना ही नहीं, फौजी आर सैनी ने अपना परिचय देते हुए स्थायी निवास गांव बारी बताया और ड्यूटी मणिपुर की बताई और केवल इस विषय को लेकर ही अपनी कमांडिंग ऑफिसर से 15 दिन का अवकाश लेकर आए हैं। प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने फौजी आर सैनी की मन की बात सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि वे चंडीगढ़ आकर उनसे मिले और उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस कार्य प्रणाली को देखकर फौजी आर सैनी भी गदगद हो गए और उन्होंने इस कार्य प्रणाली का जिक्र पत्रकारों के साथ भी साझा किया और प्रधान महासचिव द्वारा चंडीगढ़ बुलाए जाने और समस्या का समाधान करने पर आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान जजपा के युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने भी फौजी आर सैनी के मामले को विस्तार से प्रधान महासचिव के सामने रखा। आज हमने यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को वो
जो जो समस्याएं थी संबंधित अधिकारियों को सौंपी हैं और जल्द ही मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट मुझे पेश करें और इस पे कार्रवाई, जिस पे भी जो कार्रवाई बनती है, चाहे वो किसी की पानी की समस्या है उसमें पानी की समस्या हल करवाने का काम करें, बिजली की समस्या है वो बिजली की समस्या का हल करवाने का काम करें, जो सड़कों की कोई दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, उनके एस्टिमेट बनवा करके हमें भिजवाने का काम करें। मंत्री अनूप धानक जी की अगुवाई में हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र जिले की जो ग्रीवेंसेस थी, लोगों की समस्याएं थी, उनको सुनने और मंत्री जी ने सभी अफसर्स को जो है वो दिशा निर्देश भी दिए। बहुत सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुन करके उनको हल कराने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। एक प्रयास जननायक जनता पार्टी का है कि कोविड काल और जो पीछे मुश्किल समय रहा उसके पश्चात लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों के बीच में बैठ करके वहीं अधिकारियों को जो है ना डायरेक्ट किया जाए। ये मंत्री जी ने आज यहाँ वो तो आप लोगों के सामने है। सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ पंचायत भवन में पहुँचे, मंत्री जी के सामने सारी बात रखी और बहुत सारी समस्याएं मौके पर हल हुई और बहुत सारी समस्याएं जो अधिकारी थे उनको डायरेक्ट किया गया, उनको बताया गया। हमारा डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसके अंदर सबको अधिकार है, आम आदमी हो कोई और अन्य दल हो, सबको अधिकार है कि वो आएँ और अपने राजनीतिक कार्यक्रम करें। ये जनता के पास अल्टीमेट फैसला जनता के अधिकार है, वोट का अधिकार जनता का है। ये 5वें साल फैसला जनता ने करना। हमें जो एक ड्यूटी सौंपी गई है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम। मंत्री जी ने जैसी जैसी शिकायतें थी उस अनुसार टाइमली उन लोगों को कहा है और उस टाइम के अंदर उनको निपटा करके मंत्री जी के ऑफिस को रिपोर्ट करना। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत लंबे समय से पंचायतें हमारी भंग थी और जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम भंग हो जाता है तो अधिकारी जो है वो पावरफुल हो जाता है। पावरफुल जब अधिकारी होता है तो फिर वो जनता की फरियाद ना सुन करके बल्कि अपनी उससे हिसाब से करता है। अब मुझे ये उम्मीद है कि दोबारा डेमोक्रेटिक सिस्टम की बहाली होगी, सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, मेंबर बनेंगे, लोगों के अनुरूप उनके लोग चुन करके आएंगे और गांव। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवार, प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।